एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें 3 सदस्य थे। माँ बाप और उनका एक लड़का। लड़का बहुत हिस्ट पुस्ट था, नौजवान था। वो राजा के यहाँ उनके अंगरक्षक के रूप में काम करता था। माँ बाप को इस बात की चिंता हमेशा सताती रहती थी कि बेटा मेरा बहुत खतरनाक नौकरी कर रहा है, कभी भी जान जा सकती है। वो इस बात को सोच के बहुत परेशान रहते थे। एक बार उन लोगों ने सोचा कि इस समस्या का कोई समाधान ढूंढा जाए। उन लोगों ने, माँ बाप ने बैठ के तपस्या किया, और जब एक देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन लोगों ने बोला कि हमें एक नहीं 3 वरदान चाहिए। देवता ने सहमति जता दिया। उन्होंने पहला वरदान देवता से बोला, बहुत धन संपदा चाहिए। देवता ने बोला कि देखिए, आपके भाग्य में जितना पैसा है, जितने पुण्य है, उस हिसाब से जो आपकी जिंदगी चल रही है वही अच्छी है। आपकी जिंदगी में बहुत पैसा है नहीं, आपके भाग्य में बहुत पैसा है नहीं, बहुत सुख समृद्धि है नहीं। आपको जो मिला है आप उसी में खुश रहिए। कुछ और ऐसी चीज हो जो मैं बेहतर कर सकता हूँ तो ठीक है, लेकिन पैसा नहीं मिल सकता। उन लोगों ने बोला, नहीं, आप देवता किस बात के हैं? हमने आपको बुलाया है, आप देवता हैं, आप हमें बस पैसा दीजिए चाहे जैसे। देवता ने कहा, देखिए आप सोच लीजिए, अगर हो सकता है कि आपको पैसा तो मिल जाए लेकिन उसके बदले आपको कोई और कीमत चुकाना पड़ जाए। वो दंपत्ति नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पैसे ही दीजिए। आपको एक बात समझाता हूँ दोस्तों, ये उसी तरह से है जैसे मान लीजिए आपके बैंक में बहुत पैसा रखा हो, आपके पिताजी ने या किसी ने आपके लिए बहुत सारा पैसा रखा हो, और आप बार बार बैंक मैनेजर से बोलिए कि मेरा पैसा मुझे दो, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे जूते खरीदने हैं। और बैंक मैनेजर आपको समझाए कि नहीं नहीं, आपको वो पैसा माइंडफुली दिमाग लगा के सही से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फालतू की चीज़ें खरीदते रहेंगे तो वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। फिर जब ज़रूरत की चीज़ आएगी, जैसे उस पैसे का इस्तेमाल आपकी बीमारी में, या घर में कोई और बीमार हो तो उसकी बीमारी में यूज़ हो सकता है, बच्चों की परवरिश में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी शादी विवाह में यूज़ हो सकता है, वो होना चाहिए। लेकिन अब अगर आप सारा पैसा फालतू की चीज़ों में खर्चा कर देंगे, जैसे बहुत सारे कपड़े खरीद के, बहुत जूते खरीद के, फालतू की चीज़ें खा के, घूम के, तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे पास जीवन में पुण्य भी लिमिटेड होते हैं। उन पुण्य के बदले हमें जब भी सही समय पे सही चीज़ें मिलती रहती हैं। ये भगवान ने विधान बना के रखा है। अगर हम उन सारी चीज़ों को, उन सारे पुण्यों को बदल के सिर्फ पैसे में बदल लेंगे, एज इन बार बार भगवान से ही बोलेंगे कि हमें पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आप बहुत सारी जीवन की और सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। आपने सुना होगा ना, कई बार क्या होता है, लोग लॉटरी जीतते हैं, कुछ दिन बाद पागल हो जाते हैं। लॉटरी जीतते हैं, उनके घर में कोई मर जाता है। ऐसा होता है, कई बार होता है। अभी मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, वहाँ पे एक कोई बंदा था, एफिलिएट मार्केटिंग का बंदा था। उसने 800 करोड़ में अपनी कंपनी बेचा, और जैसे ही उस कंपनी की डील हुई, उसकी वाइफ फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा मर गया। तो ऐसा होता है। चलिए लौटते हैं कहानी पे। देवता उन लोगों को समझा रहे थे, लेकिन माँ बाप माने नहीं। उनकी जिद के आगे देवता को झुकना पड़ा। देवता ने बोला, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, और इतना कह के वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद राजा का सिपाही वहाँ आया। उसने माँ बाप को बताया कि जो आपका बेटा राजा के अंगरक्षक था, वो राजा की जान बचाते समय मर गया, और राजा ने उसके काम से खुश होके ये ढेर सारा पैसा आपको भेजा है, ताकि आप लोग जिंदगी में आराम से सुख चैन से रह सकें। आपके बेटे के हार्ड वर्क के लिए उन्होंने ये इनाम के रूप में भेजा है। ये सुन के माँ बाप दोनों बहुत तेज रोने लगे। उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब रोने गाने से क्या होगा? कितना भी आप रोइए, अफसोस करिए, कितना भी बिलखिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। रोते रोते वो दोनों लोग बेहोश हो गए। जब बाद में वो होश में आए तो उन्होंने सोचा कि हमने देवता से 3 वरदान मांगा था, अभी तो एक ही मिला है। उन्होंने फिर देवता का आह्वान किया। देवता पुनः प्रकट हुए। माँ ने बोला कि ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जो मेरे बच्चे की मौत की वजह से मुझे मिला हो। मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ले जाइए और मेरा बेटा वापस करिए। देवता उनकी तरफ ध्यान से देखते रहे। उनको बहुत दया आ रही थी उस दंपत्ति पे। उन्होंने बोला कि देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको पुण्यों के हिसाब से जितने भी आपके पुण्य हैं, सबसे अच्छी लाइफ मिली है। अगर आप इसमें कुछ फेर बदल चाहेंगे तो कुछ आपको नुकसान सहना पड़ सकता है, या कुछ और चीज़ों से वंचित रहना पड़ सकता है। लेकिन आपने तब भी नहीं माना था मेरी बात, और मैं अब आपको समझा रहा हूँ
कि अगर आप ये पैसा वापस करेंगे तो आपका बेटा आ नहीं सकता, क्योंकि बेटा तो आपका मर गया है, उसके शरीर को जला दिया गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता, अब उसकी आत्मा आ सकती है बस। माँ ने बोला नहीं, हमें हमारा बेटा चाहिए, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, आप कुछ भी करिए, ले जाइए। देवता ने बोला देखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये जो पैसा मिला है आपको, इससे अच्छा जीवन गुजर बसर करिए, छोड़िए बच्चे को। माँ ने कहा नहीं, हमें मेरा बेटा चाहिए बस, ये हमारी दूसरी आकांक्षा है, इसको पूरा करिए। देवता ने कहा ओके तथास्तु, और वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वो पैसा भी चला गया और उनके बेटे की आत्मा आ गई वहाँ पे। बेटा आते ही अपनी माँ पे चिल्लाने लगा, आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? माँ ने बोला बेटा कैसी बात करता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तेरे पापा हैं, हम लोग तेरे बिना रह नहीं सकते, हम तुझे कितना प्यार करते हैं। बेटे ने बोला कि जब मैं जिंदा था तब आप मेरे माँ बाप थे, अब मैं मर गया हूँ, मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गई है, अब मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं बुला सकते, और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे जाने दीजिए। माँ बाप उसको मोह के कारण जाना नहीं देना चाहते थे। उस आत्मा ने माँ बाप को परेशान करना शुरू कर दिया। माँ बाप बहुत बुरी तरीके से डर गए, वो लोग अब समझ नहीं पा रहे तो क्या करें। उन्होंने देवता का फिर आह्वान किया और उनसे बोला कि देखिए हमारे तीसरे वरदान मांगने का समय आ गया है, अब आप इस आत्मा को ले जाइए, ये हमें बहुत परेशान कर रही है और हमें सुख चैन से रहने दीजिए। हुआ क्या, देवता उनकी तरफ देखे और उन्होंने कहा तथास्तु, और फिर चले गए। आत्मा चली गई वहां से, लेकिन अब माँ बाप के पास न तो धन था, न बेटा था, न कुछ था। उन लोगों ने अपना पूरा जीवन दुख दर्द के साथ बिताया। होता क्या है दोस्तों, हम भगवान को तरह तरह की एडवाइस देते रहते हैं कि हम मेरा जीवन ऐसा बना दो, वैसा बना दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा कुछ होता नहीं है। एक कहावत है कि जब आप भगवान को हंसाना चाहिए, जब भी आप उनको बहुत हंसाना चाहें तो अपनी योजनाओं के बारे में उनको बता दीजिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि आपकी योजनाएं काम नहीं करेंगी, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं, आप प्रयास जरूर करिए, लेकिन जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करिए। जो भी अच्छा बुरा, आपके अच्छा बुरा क्या होता है, जो चीज़ हमारी इच्छाओं के हिसाब से हो जाती है वो अच्छी है, जो चीज़ हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं होती वो बुरी है। एक ही सिचुएशन किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, इंडिया मैच हार गई, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई। करोड़ों इंडियंस बहुत दुखी हो गए, उनके लिए वही घटना बहुत दुखदाई थी, और वहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलियन बहुत खुश थे। तो एक घटना किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर उनकी इच्छाओं के हिसाब से हो गई तो वो अच्छी घटना है, अगर किसी की इच्छा के हिसाब से नहीं हुई तो वो उनके लिए बुरी घटना है। तो इसलिए अपनी इच्छा को दरकिनार कर जो आपको जिंदगी दे, जो भगवान ने आपके लिए लिख रखा है वो स्वीकार करिए, उसी में खुशी ढूंढिए और प्रयास करते रहिए। हो सकता है आपका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन जो है उसी को अप्रिशिएट करिए, उसी में खुश रहिए। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हो सकता है आपको कोई नई सीख मिली हो, नई समझ मिली हो। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं जल्दी किसी और नई रोचक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए।